Never depend on a single income. Make investment to create a second source. वॉरेन बफेट ने ये कहा है कि कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंड मत रहो। अदर सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में होने ही चाहिए। फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं हम पैसिव इनकम कमाएं अपनी लाइफ में, राइट? कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम उसकी लाइफ में है। सो क्यों ना हम उसे सीखा जाए। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही सीखने वाले हैं कि हम कैसे एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, मनी इज नॉट इन्वेस्टेड, इज वेस्टेड। विनोद राजपूत, जिनसे मैंने ये सीखा कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है, अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्यों लाइफ में होने चाहिए। फ्रेंड्स, वो पेंडेमिक ने हमें यह एहसास दिला दिया है कि अनदर सोर्स ऑफ इनकम होनी ही चाहिए। सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, पैसिव इनकम को कैसे जनरेट किया जाए, इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं इन्वेस्टिंग होती क्या है। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है इन्वेस्टिंग इज द ट्रांसफर टू अदर्स ऑफ परचेसिंग पावर नाउ with the reason expectation of receiving more purchasing power। यहाँ purchasing power का मतलब है पैसा, मनी। अगर हम किसी को अपना पैसा देते हैं ताकि वो कहीं पर इन्वेस्ट करे, ठीक है, हम उसको अपना पावर दे रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन रख के कि हमें और ज्यादा पावर रिसीव होगा, मतलब और ज्यादा पैसा हमें मिलेगा, राइट? बिकॉज हम पैसा किस लिए लगाते हैं? ताकि हम ज्यादा पैसा कमा सकें। यही मीन हमारा पर्पस होता है। लोगों का ये सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट हमें करना ही क्यों चाहिए। तो इसके ना 3 पावरफुल रीजन है। हर किसी का रीजन अपना अलग हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, बट 3 कॉमन रीजन एंड पावरफुल रीजन जिसको अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आप भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। पहला चीज, बीट इन्फ्लेशन। फ्रेंड्स, आप पैसा इन्वेस्ट करो या मत करो, इन्फ्लेशन तो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, राइट? महंगाई तो कम होने वाली है नहीं। तो अगर आपका पैसा आइडियल पड़ा, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब इसे इन्वेस्ट नहीं किया आपने, तो क्या होगा? वो पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू को खो देगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि 20 साल पहले या 10 साल पहले ही हम पीछे की बात करें, 10 साल पहले कोई चीज हमें 500 रुपए में मिलती थी। आज क्या वो 500 में मिल रही है? आप कहोगे नहीं, आज वो 1500 2000 में मिल रही है। क्यों? पैसा तो वही है ना। पैसा तो 500 तभी भी था, 500 अभी भी था, बट चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इसलिए इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है तो आपको पैसे को इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपका पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। सेकेंड रीजन, मेक योर मनी टू वर्क फॉर यू। फ्रेंड्स, जितनी मेहनत आप करते हो ना अपने पैसे को कमाने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत आपका पैसा करना चाहिए पैसे कमाने के लिए। तभी आपकी जिंदगी में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आएगा। तो आपको करना क्या? आपके पैसे को थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू करो। जब वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करोगे ना, तो पैसा अलोन इतना काम करके देगा, इतना कमा के देगा कि आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन मकसद हमारी इस वीडियो का यही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। थर्ड रीजन फॉर योर इन्वेस्टमेंट इज माय फ्रेंड शुड बी रिटायर अर्ली। कोई रिटायरमेंट अर्ली चाहता, बट उसके लिए प्लानिंग क्या हमने करी है? क्या हमने प्लानिंग की है? अगर आप आज से प्लानिंग नहीं करोगे तो आप रिटायरमेंट नहीं जल्दी ले पाओगे। आप रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको काम करना पड़ेगा। आप बहुत से लोगों को ऐसा देखते भी होंगे, आपको बहुत दया आती होगी कि उस एज में भी आके लोग काम कर रहे हैं। ये अगर उनकी लाइफ में हुआ है ना, तो उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। बट अगर आज की डेट में हम फाइनेंशियल नॉलेज को एक्वायर ना करें और वही लाइफस्टाइल से जैसे जो कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो हमारी भी लाइफ वैसे ही होने वाली है। तो हमें चाहिए कि हम अपने पैसे को काम पे लगाएं ताकि जब हम रिटायरमेंट ले तो हमारा पैसा हमारे लिए काम करता रहे, बट हमें काम करने की जरूरत ना पड़े। बेसिक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जैसे लोग इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किसमें पसंद करते हैं करना? रियल एस्टेट। क्योंकि रियल एस्टेट क्या होता है? एक फिजिकल लाइन होती है, एक चीज होती है, राइट? सो बट उसके भी कुछ प्रो है और कुछ कॉन्स है। अब रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट तभी कर सकते हो जब आपके पास लमसम अमाउंट हो, राइट? आपके पास ज्यादा पैसा हो। अगर ज्यादा पैसा नहीं हुआ तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बट रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये फायदा मिलता है कि कभी भी आपने देखा होगा, अगर आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कोई लैंड खरीदी होगी, हो सकता है उस वक्त में कुछ हजार की हो, बट आज वो करोड़ों में होगी। तो लैंड अप्रिसिएशन इतना तेजी से आगे जा रहा है। अगर आपके पास अच्छा फंड है तो आप लैंड फर्स्ट चुनिए, बट इसके लिए जरूरी है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सी लैंड में पिक करूं, फ्लैट में इन्वेस्ट करूं या शॉप में इन्वेस्ट करूं या कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, लैंड टाइप की खाली जगह खरीदूं। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, सिटी में खरीदूं या सिटी के बाहर खरीदूं। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा तो आप अच्छी प्रॉपर्टी ले पाओगे और उसके अप्रिसिएशन का भी बेनिफिट ले पाओगे। नॉर्मली ये 2 तरीके की इनकम प्रॉपर्टी से हमें मिलती है। नंबर 1, अगर वो रेंटेड है तो उसका रेंट मिलेगा हमें। सेकंड, कैपिटल अप्रिसिएशन। तो अगर ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों चीजें मिलती है ज्यादातर शॉप में इन्वेस्ट करने से। लोग मैक्सिमम क्या करते हैं ना, घर खरीदते हैं। अब रियल एस्टेट में मान के चलो आपने घर ले लिया और उस घर में आप खुद रह दो, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, राइट? इन्वेस्टमेंट वही होगी जो आपको पैसा कमा के देगी। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई फ्लैट या ऐसी कोई शॉप जिससे आपको एवरी मंथ रेंट आ रहा हो। अगर रेंट आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उसको
आपने घर ले लिया और आप उसी में रह रहे हो, तो वो रेंटल प्रॉपर्टी, तो वो इन्वेस्टमेंट प्योरली नहीं। सेकंड टाइप की इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं इंडिया में गोल्ड। गोल्ड में लोगों को पता नहीं क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रेजीनेस है। बट अगर आप गोल्ड खरीदते हो पहनने के लिए, यूज करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट की नीयत से कर रहे हो, जैसे बिस्किट खरीद रहे हो, कॉइन खरीद रहे हो, राइट, फिर उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो कभी जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो क्या होता है ना, पहला चीज होता है ना हमारा माइंडसेट। पहले हमें ये सोचना है कि हमें इन्वेस्ट किस लिए करना है, रिटर्न के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए। अगर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरे पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो वो आपको रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, राइट। बट वहीं पर अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे तो आपको 100% रिटर्न देगा। जैसे कि आपने कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, गोल्ड बिस्किट में इन्वेस्ट कर दिया, आजकल म्यूचुअल फंड में भी आते हैं गोल्ड के, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। और गोल्ड सबसे बेस्ट है इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए। अपनी मम्मी से या पापा से पूछना, जब उन्होंने अपने टाइम पे अपने लिए गहने बनाए थे तो वो किस रेट में बनाए थे और क्या रेट आज चल रहा है, आपको पता चल जाएगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है गोल्ड पे। अब ये भी कर सकते हो, गूगल पे जाओ, टाइप करो व्हाट वाज द गोल्ड रेट इन द ईयर 2000, आपको पता चल जाएगा कि सन 2000 में कितना गोल्ड का रेट था और आज कितना है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है ना, तो आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बट जैसे कि हर चीज के कुछ प्रो होते हैं तो कुछ कॉन्स होते हैं। तो गोल्ड के प्रोस में क्या, इजी लिक्विडिटी होती है इसमें, आप इजीली किसी भी शॉप पे जाके सुना के अपना गोल्ड जो आप कैश ले सकते हो, मतलब बहुत ही इजी है बाइंग करना या सेलिंग करना। तो ये एक पहला एडवांटेज रहता है कि इमरजेंसी में आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली गोल्ड को प्लेस करना है, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो या उसके अगेंस्ट उसको आप सेल करके पैसे ले सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपके इन्फ्लेशन को भी ये बीट करता है, और दूसरा इसका अप्रिशिएशन जो होगा उसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा। अब कौन क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। टेक्निकली अगर आप ये समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड में कि आपको रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट हो, तो वो इससे नहीं, इससे एक ही चीज मिलेगा आपको, कैपिटल अप्रिशिएशन। मतलब जो रेट में आपने खरीदा था और जब उसको 10 साल के बाद आप बेचोगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ी रहेगी, तो वो एक अप्रिशिएशन रिटर्न आपको मिलेगा। बट रेगुलर इनकम इससे नहीं है। एंड सेकंड कौन से, सेकंड प्रॉब्लम बोल सकते हो स्टोरेज का, क्योंकि क्या होगा ना, अगर थोड़े गोल्ड है तो आप घर पे रख सकते हो, बट ज्यादा है तो क्या करोगे, तो आपको हार मान के ही बैंक के लॉकर में रखने पड़ेंगे। अब बैंक के लॉकर में जब आप रखोगे गोल्ड तो आपको एवरी ईयर उनकी एक फीस पे करनी पड़ेगी, तो ये कुछ इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज म्यूचुअल फंड। आज की डेट में सबसे सेफ बेस्ट मैं इसी को मानता हूँ। हर किसी के अपने अलग विचार हो सकते हैं, अपना अलग व्यू हो सकता है, बट म्यूचुअल फंड मैं इसलिए सही मानता हूँ, अगर मान के चलो आपको अच्छी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, आप किसके पास जाओगे, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे, राइट। तो क्यों ना हम ऐसा करें, अपने पैसे को किसी एक्सपर्ट के हाथ में दें और वो उसे अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करें, बॉन्ड में, सिक्योरिटीज में और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ताकि वो अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखे और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमें कमा कर दे बाय चार्जिंग अ नॉमिनल फी, ठीक है। उसका एक छोटा सा वो चार्ज लेगा अपना, तो ये हमारे लिए सही है, राइट। तो इसी को एक्चुअल में म्यूचुअल फंड कहते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो आजकल चल रहा है सिप, ज्यादा पॉपुलर है, आप लोगों ने बहुत सारे एड्स भी देखे हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे क्या होता है ना कि डिसिप्लिन मैनर में आप हर महीने आप कुछ ना कुछ पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ पैसा आप डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ना एक लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिला रहेगा। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ना, गूगल पे जाओ, सिप कैलकुलेटर टाइप करो, उसमें ना आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना डालो, कितने सालों के लिए करना चाहते हो उतना डालो, और क्या रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जिस भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, जिस ESP के थ्रू आप करना चाहते हो, चेक करो कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न दे रहा है आपको। नॉर्मली हम 12% तो आराम से कंसीडर कर सकते हैं, बट कुछ म्यूचुअल फंड है आप देखोगे तो उनका रेट ऑफ रिटर्न 15% है, 18% है, 20% भी। बट हम बेसिक पकड़ के चले कि चलो 12% तो हमें मिलेगा। म्यूचुअल फंड में प्रोस क्या है, ये एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो हमारे फंड को मैनेज करते हैं। सेकंड, हमारे जो भी वो स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं उनमें डिविडेंड आते हैं। नॉर्मली अगर डिविडेंड आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे खर्च कर देंगे या फिर री इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वो पैसे को वो लोग री इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इंटरेस्ट और बढ़ेगा क्योंकि और ज्यादा शेयर खरीद लेंगे उस डिविडेंड का। कुछ कॉन्स भी है जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये चेक करना कि एक्सपेंस रेशियो कितना है, अगर हाई एक्सपेंस रेशियो है तो महंगा है। अब हाई और लो में आप कंपेयर कैसे करोगे, अगर 0.5% ले रहे हैं ना, आजकल नॉर्मली सब उतना ही लेते हैं, ठीक है, 1% तक ले रहे हैं, ठीक है, सुके। कुछ AMC है जो आपको 2%, 3%, 4% भी चार्ज करती है, ठीक है, और लोडिंग चार्जेस अलग से लगाती है। तो ये भी एक बार देखना ना ज्यादा जरूरी है। फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बॉन्ड। बॉन्ड्स में क्या होता है ना, 2 बॉन्ड्स होते हैं, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली इशू इसलिए किए जाते हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो जब भी उन्हें मार्केट से पैसे उठाने होते हैं वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। उसमें एक सिक्योरिटी होती है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने साल के बाद आपका कैपिटल के साथ इतना इंटरेस्ट हम आपको रिटर्न में देंगे।
तो इसमें फिक्स रिटर्न होता है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, बट डाइवर्सिफाई करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो को हम बॉन्ड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके प्रोस की बात करूँ ना, तो ये एक सेफ होता है, क्योंकि इसमें एक एग्रीमेंट बनता है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड आपने खरीदा है तो गवर्नमेंट का और आपका एक एग्रीमेंट बनेगा कि इस पीरियड के बाद, ठीक है, इतना इंटरेस्ट, इतना अमाउंट आपको मिलेगा। तो आप क्या होगा, डे वन से आप अश्योर्ड हो गए हो कि आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा ना, आप सेफ हो, आपका कैपिटल भी सेफ है और इंटरेस्ट भी सेफ है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो इसमें ये है कि मान के चलो कोई आपने बॉन्ड लिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिल रहा है और इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो आपको लॉस ही होगा। इन्फ्लेशन इस तेजी से भाग रहा है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे 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 चल, तो क्या होगा, आपका पैसा कहीं ना कहीं वैल्यू ही अपनी खो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा चीज, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड लेते हो, कभी कंपनी का दिवाला निकल गया तो आपके पैसे चले गए, तो ये भी एक रिस्क है। तो इसलिए इस पे भी जब भी इन्वेस्ट करें तो बराबर से कंपनी के बारे में डिटेल्स पढ़ने के बाद, समझने के बाद तभी इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मत करो इन्वेस्ट, सिंपली म्यूचुअल फंड में डालो। फिफ्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट अगेन, कभी भी आप किसी कंपनी का शेयर्स परचेस करते हो तो आपको उस कंपनी के बारे में, उसके फंडामेंटल, उसके टेक्निकल्स आपको पता होने ही चाहिए। फ्रेंड्स, हम एक शर्ट या टी शर्ट भी खरीदने जाते हैं ना, हम इस कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, राइट, कलर देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, उसके बाद उसकी प्राइस देखते हैं। फिर जब हमको लगता है कि इस प्राइस में ये चीज ठीक ठाक है, तभी हम लेते हैं, उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं, राइट। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में हम आते हैं तो इसको उल्टा होता है। बस किसी ने बोला कि ये स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है, हम गए अंदर अंदर खरीद लिए। और लोग ज्यादातर इसमें फंसे हुए हैं, किसमें मालूम है, पैनी स्टॉक में। 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का स्टॉक लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो ये कंपनी ऊपर जाएगी और हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अगर ऐसा कोई स्टॉक हुआ ना जो 5 रुपए वाला 50 रुपए तक चला जाएगा, तो आपको, मुझे बाद में पता चलेगा। पहले जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, उनको पहले पता चलेगा। तो क्यों ना ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए जहां पर उनकी भागीदारी ज्यादा है। देखो, बड़ी मछली है, अगर बड़ी मछली के पीछे पीछे आप ट्रैवल करोगे ना तो आप सेफ रहोगे, सामने आओगे तो खा जाएंगे। तो हमेशा ना, वेल मछली है ना, ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, हम लोग क्या, हम छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं। तो इनके पीछे पीछे चलो, ये देखो कौन से स्टॉक में इनकी होल्डिंग ज्यादा है, कौन से स्टॉक में ये अपनी परचेसिंग बढ़ा रहे हैं, वैसे स्टॉक में उनके साथ पीछे पीछे चलो। फिर जब वो लोग निकालते हैं तो उस टाइम पे अपना भी विड्रॉल करो। बट बिना नॉलेज के, टिप के सहारे किसी भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर का सुनकर इन्वेस्ट कभी मत करना। मैंने 2 लाख रुपए मेरे गंवा दिए, ठीक है, यही सोच के कि चलो इसने बताया तो स्टॉक ऊपर जाएगा, पूरे डूब गए। तो ये गलती आप मत करना। मैं तो उस वक्त रुक गया तो मेरा और लॉस नहीं हुआ, बट लोगों का जब मैं लॉस सुनता हूँ ना, तो किसी का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक भी लॉस कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में, तो मेरा लॉस तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी गलती आप मत करना, भले वो आपका 5,000 का ही नुकसान क्यों ना करें, बट वो 5,000 होता है, उसके लिए आपने मेहनत किया है, राइट, उसके लिए आपने पसीने बहाए, तो क्यों इन्वेस्ट करें, तो क्यों ऐसा वेस्ट करें उसे। इसके फायदे क्या, प्रोस क्या है, अगर मैं ये बताऊं आपको, तो ये क्या है कि आप मिनिमम अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि लैंड में आपको ज्यादा लमसम अमाउंट चाहिए, राइट, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बट यहाँ पर आप छोटे से पैसे से आप शुरू कर सकते हो। आपके पास कम पैसे हैं, आप एक शेयर हर महीने खरीदो। आप एक टारगेट कर लो कि चलो टाटा का शेयर मुझे खरीदना है, आईटीसी का शेयर खरीदना है, इन्फोसिस का शेयर खरीदना है, टेक महिंद्रा का। आपको जिसके बारे में अच्छी नॉलेज हो और आपको कॉन्फिडेंट हो, उसका शेयर आप हर महीने 1 शेयर 2 शेयर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप खरीद सकते हो ओवर द ईयर, ठीक है। कुछ सालों के बाद आपके पास एक अच्छा खासा बल्क क्वांटिटी में आपके पास शेयर होगा। फिर आप जैसा चाहिए आप उसको विड्रॉ करो। इट बीट्स इन्फ्लेशन। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको स्टॉक मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है हमारे देश का 6 से 7% के आसपास बढ़ रहा है, बट स्टॉक मार्केट में आप हो सकता है 15% से 20%, 30% भी इंटरेस्ट कमा। तो आप क्या हो, हमेशा इन्फ्लेशन से आगे रहोगे। थर्ड प्रो इज इजी टू बाय एंड सेल। आज इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, घर बैठे बैठे आप इजीली बटन दबाओ बाय, बटन दबाओ सेल। पहले लोगों को जाना पड़ता था, राइट, ब्रोकर को कांटेक्ट करना पड़ता था, बहुत सारा लेंथी प्रोसेस था। अब कुछ नहीं, अब सिंपली घर बैठे बैठे आप बाय करो, सेल करो, अपने ऐप पे ही सारा वहां पर चार्ट देखो, स्टॉक के बारे में पढ़ो, या नेट पे जाके आप उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हो। तो कितना इजी हो गया, तो ये बहुत ही इजी है, तो ये भी एक एडवांटेज है। और ये इजी लिक्विडिटी है, मतलब कभी भी जब भी आपको पैसे की जरूरत हो इमीडिएटली आप अपने शेयर को सेल करके पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। अगर कॉन्स की बात करूं तो लोगों का प्रॉब्लम ये है, टाइम इन्वेस्टमेंट। पैसा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है ना, पहले आपको अपना टाइम देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप अपना टाइम देने के लिए तैयार नहीं हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा म्यूचुअल फंड, गोल्ड बेस्ट रहेगा। ज्यादा पैसा तो रियल एस्टेट बेस्ट रहेगा, बॉन्ड बेस्ट रहेगा। बट अगर आप स्टॉक मार्केट को अपना कीमती समय देना चाहते हो तो ही आपके लिए ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली खुद से एनालिसिस करना ना सीख जाओ कि कौन से स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, कौन से स्टॉक में नहीं करनी चाहिए, कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक सही नहीं है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, तब तक आप उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट में कि आपकी एंट्री कहाँ है और आपकी एग्जिट कहाँ है।
ऐसा ना हो कि कोई कंपनी का आप शेयर ले लो, वो नीचे ही नीचे जा रहा है और आप उसको और खरीदे जा रहे हो इस उम्मीद में कि कभी तो ऊपर जाएगा तब मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। एवरेज करने के चक्कर में लोग नीचे नीचे खरीद रहे हैं और आज भी उसमें अटके हुए हैं। एग्जाम्पल यस बैंक है, जब वो गिरा ना लोगों ने बहुत खरीदा और गिरा और खरीदा और गिरा और खरीदा, आज भी वो क्या है, जमीन पे ही। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज रहेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पता रहेंगे, ऐसी गलती नहीं करोगे, ऐसी गलतियों से बचोगे। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 टाइप्स: रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड, स्टॉक मार्केट्स। इनमें से कौन सी चीजों में आप इन्वेस्ट करते हो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और कौन से टॉपिक के ऊपर आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हो, आप वो भी कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हो तो अपने इन्वेस्टमेंट को और बेटर कैसे बनाओ, इस पे ध्यान दो। और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, जरूरी नहीं है आप 5 में करो, हो सकता है आप 2 में ही करो, 3 में करो, बट ये ध्यान दो कि कैसे हम पैसिव इनकम अपनी लाइफ में लाएं। जब तक पैसिव इनकम नहीं आएगी ना, आप स्ट्रगल ही करोगे। तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से बाहर निकलकर आप पैसिव इनकम लाओ अपनी लाइफ में। तो एटलीस्ट 1 या 2 सोर्स ऑफ इनकम आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में 7 से 10, किसी की लाइफ में 15, किसी की लाइफ में 20 सोर्स ऑफ इनकम। देखो, ये मैटर नहीं करता हर जगह से कितने पैसे आए, बट सोर्सेस ऑफ इनकम तो होने ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए